शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। क्या दानिया जो है अमार और सदफ का घर तोड़ने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और जो सदफ का करैक्टर है, सदफ की जो बेवकूफियां हैं, अब वो क्या करने जा रही है अगली एपिसोड में, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और क्या हमशा जो है वो इस टाइम पर बिलाल अब्दुल्ला का दिल जीत पाएगी, बिलाल अब्दुल्ला जो है हमशा से शादी करेगा या फिर सदफ से, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। ड्रामा हद से ज्यादा बोर हो चुका हुआ है, ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है और लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि बिलाल अब्दुल्ला अगर दानिया की जगह पर होता तो ये ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। अगर ड्रामे की आखिरी एपिसोड की बात की जाए तो कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिसके ऊपर आवाम जो है सही तनकीद कर रही है। वो तनकीद क्यों कर रही है इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मैं लोग एक तरह का अब ये भी कह रहे हैं कि ये ड्रामा देखना हमारी मजबूरी बन चुका है। अब मजबूरी क्यों बन चुका है? जब भी हम कोई ड्रामा फॉलो करते हैं या शुरू से उसकी हर एपिसोड देखते आते हैं और हमें जब उस ड्रामे में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है तो ड्रामा बेशक बोर हो जाए या ड्रामा देखने के काबिल हो, अवाम उसको लाजमी देखती है क्योंकि अवाम उसका एंड देखना चाहती है। और ये ड्रामा जो है, ड्रामा सुन मेरे दिल, देखा ही वहाज अली की वजह से जा रहा है। लोग वहाज अली की वजह से इस ड्रामे को पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, मगर वहीं पे लोग ना उम्मीद हो चुके हैं क्योंकि पिछली दो एपिसोड में वहाज अली का ना तो कोई क्लिप दिखाया गया, ना तो आपको कोई सीन दिखाया गया, ना बताया गया कि वहाज अली कहां पर है, ना ये चीज दिखाएगी कि वहाज अली जो है आगे क्या करने वाले हैं, ना ही कोई ऐसा सीन दिखाया गया जिसकी वजह से ड्रामा हद से ज्यादा बोर और ड्रैग हो चुका है। क्योंकि अगर पिछली एपिसोड की मैं थोड़ी सी बात आप तक रखूं तो आपने देखा होगा कि 15 मिनट जो है वो दानिया और अमार का आपस में जो दिखाया गया है वो 15 मिनट उस ड्रामे में सिर्फ ड्रैग किया गया है, उसको स्लो किया गया, उसको लटकाया गया। और मुझे एक चीज समझ नहीं है, अगर मैं पिछली एपिसोड के 2 से 3 सीन्स का आप लोगों तक जिक्र करूं, फिर आने वाली एपिसोड्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगर दानिया की जगह पे हमारे वहाज होते यानी बिलाल अब्दुल्ला होते, और बिलाल अब्दुल्ला जिस तरह हमदर्दी कर रहे थे, जिस तरह अमार को तरक्की दे रहे थे, वहीं पे सदफ के साथ भी बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज्यादा अच्छा बन के रहता और कहीं ना कहीं अमार को शक होता और अमार शक्की बन जाता ना, तो ये ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता, देखने का मजा भी आता कि सदफ और अमार के साथ वो एक साइड पे अच्छा काम कर रहा है, दूसरी साइड पर हमशा जो है उनके जहन में ना गलत फहमियां पैदा करती है। अब मगर ये चीज नहीं दिखाएगी, यहाँ पर करेक्टर को घुसा दिया गया दानिया को। अब दानिया वही काम कर रही है जो अमार कर रहा था। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखी हो, 2 से 3 सीन्स का मैं जिक्र लाजमी करना चाहूंगा जहां पर दानिया अपना हाथ काटती है। आपने देखा वो वेन काटी है, उस टाइम पे घर पे कोई मौजूद नहीं था, यहां तक कि वो फोन तक नहीं उठा पा रही थी। तो जैसे ही अमार साहब जैसे घर में पहुंचे, उस टाइम पर दानिया ने हाथ पे पट्टी लपेट के वो कैसे वहां पर आ गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्टेक ही है। हाँ, यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होता कि अमार पहुंचता, दानिया को कुछ हुआ होता, दानिया को लेके जा रहा होता और वहां पर सदफ मारती छापा। ये चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। मगर आप आखिरी एपिसोड में मुझे एक चीज अच्छी लगी है, एक चीज इंटरेस्टिंग लगी है, जहां पर सदफ जो है हमशा के आगे बोली है, जहां पर हमशा बोल रही है कि वो कहीं ना कहीं दानिया के पास गया होगा, वो दानिया से बात कर होगा, दानिया से मिला होगा। आगे से हमारी जो सदफ है उसने खड़े होकर हमशा को जिस तरह जवाब दिया कि तुम तो कहती थी वो मेरे बगैर रह नहीं सकता, मर जाएगा, वो मेरे बगैर किसी को देखता नहीं है, अब तुम कैसे कह रही हो? आगे से जिस तरह हमशा ने अपने आप को संभाला है और जिस तरह एकदम उसने अपना एंगल चेंज किया कि दुआ करो मेरा अंदाजा गलत हो, मुझे तो इस चीज पे बड़ी हंसी भी आई है। मगर वहां पर सदफ अगर हमशा की थोड़ी सी और उतार के रखती ना तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। मगर अफसोस इस बात का कि आखिरी एपिसोड में भी, यानी जो लास्ट गुजरी है उससे पिछली एपिसोड में भी बिलाल अब्दुल्ला का कोई सीन दिखाया नहीं गया। ना तो दिखाया गया कि बिलाल अब्दुल्ला कहां पर है, याद कर रहा है सदफ को, नहीं कर रहा, कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जिसकी वजह से अवाम जो है कह रही है कि इस ड्रामे का जो मेन किरदार है बिलाल अब्दुल्ला, जिसकी वजह से ये ड्रामा देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, अब उसको पिछली 2 एपिसोड में नहीं दिखाया गया तो ड्रामा मजा ही नहीं आ रहा हमें देखने में। अब आने वाली एपिसोड्स में सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला का कम बैक। जब बिलाल अब्दुल्ला की एकदम वापसी होगी अचानक, तो वो ऑफिस में रखेगा मीटिंग जहां पर हमारी सदफ भी मौजूद होगी,
अमार भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ हमशा भी मौजूद होगी। हमशा को हद से ज्यादा बुरा भी लग रहा होगा कि यार बिलाल अब्दुल्ला कैसे आ गया, और बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ को देखेगा कहीं ना कहीं उसको पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि हमारी जो सदफ है उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है। एक साइड पर वो चीज ऐसे सोचेगा और दूसरी साइड पर वो उनके लिए अच्छा करने की सोचेगा। वो अनाउंसमेंट करेगा कि हम 2 बड़े होटल्स की ओपनिंग करेंगे, बनाएंगे, जो कि कराची और लाहौर में होंगे। आपको ये चीज दिखाई जाएगी जिसके ऊपर वो चुनेगा हमारे उसामा साहब को, यानी अमार साहब को। उसके ऊपर फिर सदफ जो है उसका मूड ऑफ नजर आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं उदास नजर आ रही होगी, वो परेशान नजर आ रही होगी। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा दानिया जो है वो अमार को फिर अपने घर बुलाएगी और वो बोलेगी तुम बता क्यों नहीं देते सदफ को, सदफ को आप तुमने हासिल तो कर लिया, सदफ तुमसे मोहब्बत नहीं करती, उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए जगह है। अगर तुम बता भी दो तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उसको छोड़ दो। जितना तुम्हें मोहब्बत चाहिए थी वो तुमने हासिल कर लिया, उसको हासिल कर लिया। अब उसको छोड़ दो, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मैं हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। जिसके ऊपर सदफ को ना कहीं शक होना शुरू हो जाएगा। अमार जो है सदफ को बताने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करेगा, तो सदफ ये आगे से बोलेगी तुम जब भी कोई बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिसके ऊपर अमार की जो बेचैनी है ना, वो सदफ के दिल में ज्यादा डाउट पैदा करेगी, ज्यादा वो चीज शक पैदा करेगी। जिसके ऊपर अमार कोई ना कोई जब दानिया की बात करेगा और बोलेगा कि मैं दानिया से मिलने गया था, तो सदफ आगे से बोलेगी दफा हो जा मेरी जिंदगी से। वो ऐसे अंदाज में बोलेगी ना कि बंदा देख के कहेगा कि यार कोई बड़ी गैम होगी, मगर वहां पर भी कुछ नहीं होगा। एक साइड में इन दोनों में गलत फहमियां दिखाई जाएंगी, दूसरी साइड पर सदफ जो जाएगी वो जाके हमशा के गले रख के रोएगी, मगर उसको ये नहीं पता होगा कि असर में मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली, मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने वाली और मेरे साथ सब कुछ करने वाली वो हमशा है। और दूसरी साइड पर आपको दिखाएगा बिलाल अब्दुल्ला, जब सदफ को देखेगा हद से ज्यादा परेशान है, बेचैन है और बेताब हो रही है, तो बिलाल अब्दुल्ला जो है हमारी हमशा को बुलाएगा और हमशा को कहेगा कि पता लगाओ आखिर क्या मामलात है, इन दोनों की जिंदगी में खुशियां हैं नहीं है। जिसके ऊपर हमशा उसको कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगी जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला जो है सदफ के बारे में सोचना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा और बिलाल अब्दुल्ला की तबीयत खराब होते हुए भी आपको नजर आएगी। और एक साइड पर हमारी सदफ जो है उसके जहन में भी अब बिलाल अब्दुल्ला की वो बातें आ रही होंगी जो कि उसके उसके साथ जिंदगी में उसने पहले की हैं। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा अमार कहीं ना कहीं ताना देगा बिलाल अब्दुल्ला को, सदफ को, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। हमशा की मुझे समझ नहीं, एक साइड पर तुम्हारी जिंदगी से कांटा निकल गया, अजाब निकल गया, दूसरी साइड पर तुम अब उनका भी घर खराब करना चाह रही हो। उनको समझाने के बजाय वो कह रही है कहीं ना अब अमार जो है ना वो दानिया के पास जा रहा हो। दानिया जब इस्लामाबाद में आए या पाकिस्तान में आए तो ये हो नहीं सकता कि जो हमारे अमार साहब हैं वो उससे मिले ना, मुलाकात ना करें। ड्रामे की अगर बात की जाए आखिरी एपिसोड की, तो हद से ज्यादा बोर थी, ड्रैग हुई हुई थी। और हमने ये चीज देखी है कि सदफ जो है, जिस तरह की सदफ बोंगियां मारी है ड्रामे में, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सदफ के साथ बिल्कुल सही हुआ है। होना भी ये चाहिए था, क्योंकि हमशा ने उसके साथ जो किया है वो बिल्कुल सही किया। वो इसी लायक थी कि एक बंदा उसको इतनी बड़ी इज्जत भी दे रहा था, मकाम भी दे रहा था, रिस्पेक्ट भी दे रहा था, उसके भाई के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, मगर उसको फिर भी कदर ना आई। आप वो अमार के लिए शदीद परेशान होती हुई नजर आएगी। और दूसरी साइड पर दानिया जो है, दानिया उस फूफी का किरदार अदा कर रही है जिसके डायलॉग सोच के ना और मुझे हंसी आ रही है। जैसा मैंने लास्ट आपको बताया कि उसका हाथ कटा, हाथ कटने के बाद वो फोन भी नहीं उठा पा रही और फोन भी नहीं वो पिक कर पा रही। और साथ ही जैसे ही अमार साहब उसके घर में पहुंचता, वो हाथ पे पट्टी लुपेट के उसके सामने कैसे आई। ड्रामे में सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं ड्रामे को ड्रैग कर दिया गया, ड्रामे को लटका दिया गया। और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यार ये ड्रामा जितना भी है हिट हो रहा था, जिस तरह व्यूज आ रहे थे वो बिलाल अब्दुल्ला की वजह से आ रहे थे। लोग देख रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे उसकी एक्टिंग को, उसकी परफॉर्मेंस को। और हमारे सदफ ने जिस तरह पहले बोंगियां मारी हैं उसको लेके लोग बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि सदफ के ऊपर ये ड्रामा सूट कर ही नहीं रहा, ना तो बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर। और लोग इसी वजह से कहते हैं कि वहाज अली आपने ये स्क्रिप्ट क्यों चुना, आखिर हमें बता दे। अब ये जो एपिसोड है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती अगर दानिया की जगह ना हमारे बिलाल अब्दुल्ला होते, और बिलाल अब्दुल्ला इनके ऊपर जिस तरह हमदर्दी कर रहे थे, जिस तरह पैसे दे रहे थे, और जिस तरह उसने उसके सारे घर वालों के ऊपर एहसान किया, इसी तरह एहसान करते रहते और अमार ना सदफ को ताने दे दे के मारता, तो ये ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। मगर इस ड्रामे को 20 मिनट खाली लटकाया गया तो सिर्फ 1 से 2 सीन्स के ऊपर, अगर आपने आखिरी एपिसोड देखी हो। अब आपको क्या लग रहा है हमारी सदफ जो है
वो अलहदा होगी या फिर अमार उसको छोड़ेगा, और दानिया का जो कैरेक्टर है उसके बारे में आप लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, और जो हमशा है वो बिलाल अब्दुल्ला को हासिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, अपनी कीमती राय का इज़हार करना है। और हमें ये भी बताना है आपने कि आजकल आप कौन-सा ड्रामा देख रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, ताकि मैं उस पे भी बात करूँ। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।